लाइव। तो चलिए बेटा, अस्सलाम वालेकुम टू ईच एंड एवरी वन। आई होप दैट यू पीपल आर डूइंग ऑल फैंटास्टिक एट होम। तो जैसा कि आपको पता है, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन मोड टू ऑनलाइन मोड। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशंस भी हमने कुछ देखी थी एंड ऑल दैट। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिससे न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ। पहले बेटा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। जो आपका ये रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट है, इट्स ऑल्सो नोन एज रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो टॉपिक का नाम लिखिएगा बेटा, साथ साथ हम नोट्स भी बनाएंगे। यू पेन डाउन द नेम ऑफ टॉपिक, रदरफोर्ड्स रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और इसके साथ और भी बेटा दो एसोसिएट्स थे। एक का नाम हेंस गीगर था और दूसरे का नाम बेटा अर्नेस्ट मार्सडन। कैन आई से लाइक दिस, ये जो एक्सपेरिमेंट था, दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड, राइट, बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और इसके साथ बेटा और भी दो एसोसिएट्स थे, और भी दो कोऑर्डिनेट्स थे। एक का नाम था बेटा गीगर मार्सडन, साथ साथ में बेटा पॉइंट्स याद रखोगे, गीगर मार्सडन, मार्सडन एंड दीज टू साइंटिस्ट्स। एक हमारे पास बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड था और हमारे पास बेटा हेंस गीगर था एंड अर्नेस्ट मार्सडन। अर्नेस्ट मार्सडन, दीज थ्री साइंटिस्ट्स बेटा, इन्होंने ही कंडक्ट करवाया रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या जिसका सिंपल नाम क्या है, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1909। ये एक्सपेरिमेंट बेटा 1909 में हुआ। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1909। इस एक्सपेरिमेंट का और एक भी नाम है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया अर्नेस्ट मार्सडन और हेंस गीगर ने अलॉन्ग विद रदरफोर्ड। इसीलिए बेटा इस एक्सपेरिमेंट का और एक नाम गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी है। गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, क्लियर। इस एक्सपेरिमेंट के अभी तक हमने दो नाम देखे। नंबर वन नेम रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम बेटा गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी है। और इस एक्सपेरिमेंट का और एक भी नाम है, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इट्स ऑल्सो नोन एज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। याद रखिएगा बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो आप सीखोगे अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट इस एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुआ न्यूक्लियस का। हमें पता है बेटा, एक एटम के सेंटर में वी हैव अ पॉजिटिवली चार्ज्ड डेंस मास दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, और इसके बाहर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस न्यूक्लियस का डिस्कवरी इसी एक्सपेरिमेंट से हुआ, जिस एक्सपेरिमेंट को बेटा कंडक्ट करा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अलॉन्ग विद द टू एसोसिएट्स। एक का नाम बेटा हेंस गीगर था और दूसरे का नाम बेटा अर्नेस्ट मार्सडन। अब चलिए देखते हैं बेटा, व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। व्हाट इज दिस एक्सपेरिमेंट ऑल अबाउट। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। इस एक्सपेरिमेंट में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया,
इसने गोल्ड की एक थिन स्ट्रिप लाई, वेरी वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ गोल्ड, जिसकी विड्थ बेटा बहुत कम थी। इस गोल्ड फाइल को बेटा इसने बम्बार्ड करवाया विद द अल्फा पार्टिकल्स। वेरी वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने गोल्ड फॉइल को, व्हाट इज अ गोल्ड फॉइल, अ वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ गोल्ड, इसको बम्बार्ड करवाया विद हाई एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स। अब पहला क्वेश्चन, सर व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, इसको आगे जाके देखते हैं। अब देखिए डायग्राम में मैंने आपको क्लियरली दिखाया है, ये ध्यान से देखिएगा बेटा। रदरफोर्ड ने क्या किया, इसने बेटा यहां से आप देख सकते हो, यू कैन इजीली सी दिस। रदरफोर्ड ने क्या किया बेटा, इसने एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस लिया। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, व्हाट इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, एक ऐसा सबस्टेंस जो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स या गामा रेडिएशंस। सो कैन आई से लाइक दिस, a radioactive substance is the source of alpha particles। रदरफोर्ड ने बेटा इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को सिट्राई करवाया गोल्ड फॉइल से, गोल्ड की एक थिन स्ट्रिप से। अब देखिएगा बेटा एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपके सामने है, ये देखिएगा बेटा, ये जो मैंने यहां पे बना रहा हूं बेटा, दिस येलो कलर पोर्शन, इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, या यू सिंपली राइट डाउन इट इज अ रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। और जो आपका रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है, यही सबस्टेंस बेटा इमिट करता है ना अल्फा पार्टिकल्स। मींस बेटा यहां से बेटा आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, आर यू गेटिंग मी, यहां से बेटा अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और यही अल्फा पार्टिकल आप देख रहे हो बेटा, ये आपका टारगेट है, दिस इज द टारगेट, और टारगेट आपका है ना बेटा गोल्ड फॉइल। तो मींस बेटा जो ये अल्फा पार्टिकल इस रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रहे हैं, दीज अल्फा पार्टिकल्स आर सिट्राइकिंग दिस गोल्ड फॉइल। ठीक है बेटा, इस रेडियो एक्टिव सबस्टेंस को रदरफोर्ड ने रखा इन अ ब्लॉक, इन अ लेड ब्लॉक। इसने बेटा इस सबस्टेंस को लेड ब्लॉक में रखा। अब इस लेड ब्लॉक में रेडियो एक्टिव सबस्टेंस है। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये रेडियोएक्टिव सबस्टेंस मान के चलते हैं यूरेनियम था, या लेट्स से बेटा रेडॉन था, या आपका रेडियम था, ऑल दैट। तो यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, सोर्स से अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं। ये अल्फा पार्टिकल बेटा इस गोल्ड फॉइल को सिट्राई कर रहे हैं। क्लियर क्लियर। उसके बाद सिट्राई करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। रदरफोर्ड ने क्या देखा, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तकरीबन बेटा 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, दे पास्ड दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। वो इस गोल्ड फॉइल के थ्रू पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कितने परसेंट अल्फा पार्टिकल्स, मोर देन 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। पहला ऑब्जर्वेशन। उसके बाद सेकंड ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ने क्या देखा, रदरफोर्ड ने देखा सम अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, तकरीबन 0.14% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, उनका डिफ्लेक्शन हुआ बट थ्रू स्मॉलर एंगल्स, यहां से डिफ्लेक्ट हो गए। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर रदरफोर्ड ने रखा बेटा स्क्रीन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन का एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी इस पर कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है, दिस स्क्रीन प्रोड्यूसेस स्किंटिलेशंस, इसमें फ्लैशेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहां से बेटा आपका स्क्रीन है, ध्यान से देखना बेटा। अब यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, वो गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक कर रहा है। गोल्ड फॉइल, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉलर एंगल्स, तो उनका डिटेक्शन बेटा इस स्क्रीन से हो गया। दिस स्क्रीन इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एम आई क्लियर टू एवरीवन? अब चलिए देखिएगा बेटा, देखिएगा बेटा, मैं इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को ऐसे बना सकता हूं, मेरे साथ आप बनाते जाइए बेटा। यहां देखिएगा बेटा, दिस इज द लेड ब्लॉक, ध्यान से देखना बेटा, ये लेड का ब्लॉक है। मेरे साथ आप डायग्राम बनाते जाइएगा। ये लेड ब्लॉक है बेटा,
इस लेड ब्लॉक में रखा गया बेटा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। मान के चलिएगा बेटा ये जो सब्सटेंस मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर बेटा? ये आपका बेटा लेड ब्लॉक है, दिस इज लेड ब्लॉक। क्लियर? और जो मैंने बेटा पिंक कलर से बनाया, इट्स अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं यही इमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बाद में देखते हैं व्हाट आर दीज अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बेटा इट इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, वेरी वेरी सिंपल डायग्राम। अब यहां से बेटा, अब यहां पर बेटा हमारा टारगेट है। ध्यान से देख रहे बेटा, हमारा टारगेट है। चलिए मान के चलिएगा बेटा ये हमारा टारगेट है। टारगेट हमारा है ना गोल्ड का फॉइल, टारगेट हमारा गोल्ड का फॉइल है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, आई बी राइटिंग ओवर हियर इट इज द गोल्ड फॉइल। इट इज द गोल्ड फॉइल। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, गोल्ड यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। कहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं बेटा? सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। चलिए दीज आर द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। दीज आर द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। यहां से बेटा आपके अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं। दे आर हिटिंग द टारगेट, दे आर हिटिंग द टारगेट, दे आर हिटिंग द टारगेट। दीज आर इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। Write down, these are alpha. This is the symbol of alpha. These are alpha particles. ये आपके अल्फा पार्टिकल्स है। अब यही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल को स्ट्राइक कर रहे हैं। उसके बाद क्या देखा गया बेटा? मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, तकरीबन बेटा 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा? अब गोल्ड फॉइल यहां से बेटा मैं और एक स्क्रीन बनाने जा रहा हूं। यहां से मैं और एक स्क्रीन बनाने जा रहा हूं। चलिए देखिएगा बेटा, ये मैंने स्क्रीन यहां से बनाया लाइक दिस। क्लियर? मेरे साथ बनाते जाइए बेटा आप स्क्रीन। आई होप कुछ बच्चों ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट पढ़ा है क्लास में। दे नीड नॉट टू वरी, दे नीड नॉट टू वरी, उनका रिवीजन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो मैंने यहां पे ये डायग्राम बनाया, दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। दिस इज द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। लिखते जाइएगा बेटा, इट इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इट इज अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। चलिए जहां से मैं दिखाता हूं अल्फा पार्टिकल्स। चलिए, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आप देख रहे हो बेटा, ये अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे थ्रू दिस गोल्ड फॉइल, थ्रू दिस टारगेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। और इन्होंने बेटा इस स्क्रीन को यहां पे हिट किया। अब प्रॉपर्टी देखिएगा, जहां हिट करेगा और जहां हिट करेगा वहां सिकिंटिलेशन प्रोड्यूस होगा, वहां फ्लैश प्रोड्यूस होगा। सिकिंटिलेशंस और फ्लैशेस। हाँ, क्लियर? अब देखिएगा बेटा, उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान से देखना बेटा, वो मैं व्हाइट कलर से बना रहा हूं। 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, वो डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉलर एंगल्स। यहां से वो ओरिजिनल डायरेक्शन था ना बेटा आपका, ये ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉलर एंगल्स। और इन्होंने बेटा इस स्क्रीन को हिट किया एट दिस पॉइंट, या कुछ डिफ्लेक्ट बेटा यहां से हो गए थ्रू दिस एंगल। ठीक है बेटा, थ्रू दिस थीटा, और इन्होंने स्क्रीन को यहां हिट किया। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए बेटा थ्रू दिस एंगल। क्लियर? लाइक दिस। दो ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये देखा गया, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग मी?
बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, तकरीबन तकरीबन 1 in every 20,000। देखिए मैं कितने कम अल्फा पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, तकरीबन बेटा 20,000 में एक अल्फा पार्टिकल। यहां से जितने अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, दीज आर इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स। तकरीबन बेटा इन एवरी 20,000 एक डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू लार्जर एंगल्स। बेटा मींस उनका डिफ्लेक्शन लार्जर एंगल्स के थ्रू हो गया। आर यू गेटिंग मी? उनका डिफ्लेक्शन 90 डिग्री से ज्यादा हुआ। लाइक दिस, मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है बेटा। उनका डिफ्लेक्शन थ्रू लार्जर एंगल्स हो गया। These were the 3 observations। आपके सामने डायग्राम है बेटा, आप बना सकते हो। दिस इज योर गोल्ड फॉइल। आई विल बी गिविंग यू सम टाइम। ये मेरा टारगेट है बेटा, गोल्ड फॉइल इज टारगेट, ठीक है बेटा। और इस टारगेट का जो, दिस टारगेट वॉज वेरी वेरी थिन, और गोल्ड फॉइल, इस गोल्ड फॉइल का आप देख सकते हो, इस गोल्ड फॉइल का जो थिकनेस था, इट वॉज अबाउट 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर? ये थिकनेस था। ये लेड ब्लॉक क्यों यूज किया गया? पहला क्वेश्चन, सर लेड ब्लॉक क्यों यूज किया गया? लेड ब्लॉक, लेड का एक प्रॉपर्टी है, याद रखना बेटा, इट एब्सॉर्ब्स द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। मींस खाली यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे वही गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करेंगे थ्रू दिस कैविटी, ठीक है। एंड दीज अल्फा पार्टिकल्स वर गाइडेड बाय 2 स्लिट्स। चलिए यहां से बेटा स्लिट्स आप बनाइएगा बेटा। दीज आर 2 स्लिट्स। दीज आर 2 स्लिट्स। चलिए बनाइएगा बेटा ये डायग्राम जल्दी। चलिए आई विल बी टेकिंग, मैं क्वेश्चंस बाद में लेता हूं, पहले एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। ये आपका एक्सपेरिमेंट है, ये आपका है ना बेटा गोल्ड फॉइल, ठीक है बेटा। रदरफोर्ड ने क्या किया, ध्यान से देखो बेटा। इस एक्सपेरिमेंट में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को हिट करवाया, बम्बार्ड करवाया विद द अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का सोर्स ये है ना बेटा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी गई। 3 ऑब्जर्वेशंस क्या थी? पहला ऑब्जर्वेशन जरा लिखते जाइएगा बेटा। पहला ऑब्जर्वेशन, अबाउट 99.86% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मींस 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, दे पास्ड द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग मी? दे पास्ड द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई भी डिफ्लेक्शन उनका नहीं हुआ। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखना बेटा। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स। उनका नंबर ज्यादा नहीं था, बहुत कम था उनका। उनका डिफ्लेक्शन हो गया, वो डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉलर एंगल्स, ठीक है बेटा। उसके बाद 3rd ऑब्जर्वेशन, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स, मींस वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। कितने अल्फा पार्टिकल्स? तकरीबन बेटा 1 in every 20,000। उनका डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू लार्जर एंगल्स, दैट इज एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। मैंने ऐसे दिखाया। क्लियर? चले 3 ऑब्जर्वेशंस को लिखते जाइए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? Observations. Number 1. Observation number 1. About 99.86%, approximately इतना ही बेटा, of alpha particles passed through the gold foil. Passed through the gold foil without any deflection. Without any deflection. ठीक है बेटा? Without any deflection. Number 1 point. Number 1 observation.
आई होप यू पीपल आर डन विद दिस। तकरीबन 99.86%, या लिखोगे बेटा आप 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, दे पासड द गोल्ड फॉइल, दे पासड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो मैंने बताया, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, alpha particles got deflected through smaller angles, ठीक है बेटा। व्हाट डज दिस मीन बेटा? मान के चलिएगा बेटा, मान के चलिएगा, ये अल्फा पार्टिकल का ओरिजिनल डायरेक्शन है। अल्फा पार्टिकल बेटा इस डायरेक्शन से जा रहा था और ये है ना ओरिजिनल डायरेक्शन, लेकिन यही अल्फा पार्टिकल अब यहां से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। दिस इज योर थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा आपका डिफ्लेक्शन है, स्कैटरिंग एंगल। ये आपका है ना बेटा, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल का ओरिजिनल डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। लेकिन वो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू स्मॉलर एंगल्स, तो ये है ना बेटा आपका, दिस इज द डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन, डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। और जो एंगल बनता है ना किस किस के बीच में, ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल और ये है ना डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। ये ओरिजिनल डायरेक्शन है बेटा, ये है ना बेटा मेरा बच्चा डिफ्लेक्टेड डायरेक्शन। इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा, दैट इज थीटा। और इसी थीटा को हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल। क्या कहते हैं बेटा? दिस एंगल इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल। हो गया हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन। देन आफ्टर बेटा, उसके बाद बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या देखा? रदरफोर्ड का बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन था ना बेटा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। मैं लिख सकता हूं अबाउट 1 in 20,000 got deflected through larger angles, that is angles greater than 90 degree. These were the 3 observations जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किए। कॉपी देम, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। जल्दी बेटा इसका आप या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एल्स यू कैन पेन डाउन ऑल द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाएगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में कितने अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड, सर मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, सर 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में कितने अल्फा पार्टिकल्स थे जिनका डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू स्मॉलर एंगल्स, सर बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स। नाउ इफ यू आर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, कितने अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू लार्जर एंगल्स, थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90, मान के चलो ओ ये है ना आपका टारगेट, यहां से बेटा अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कोलिजन हो गया, या मैं ऐसा कहूंगा अल्फा पार्टिकल आ रहा है तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्शन कितना था? दैट वाज ग्रेटर देन 90 डिग्री। कुछ केसेस में बेटा 180 डिफ्लेक्शन भी था, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा था वापस चला गया। बट उन अल्फा पार्टिकल्स का अमाउंट, उन अल्फा पार्टिकल्स का नंबर बहुत ही ज्यादा कम था। दैट यू पीपल हैव लर्न्ड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? उसके बाद चलिए देखिएगा बेटा, आपके सामने बेटा मैंने एक डायग्राम रखी है, जरा देखिएगा बेटा,
यहां से बेटा ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, आर यू गेटिंग मी? और यहां से आ रहे हैं ना बेटा अल्फा पार्टिकल्स। ये देखिएगा बेटा, ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है, देखिएगा बेटा ये आपका अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये हिट करेगा ना गोल्ड फॉइल को, ध्यान से देखिएगा बेटा, और ये गोल्ड का एटम है, ध्यान से समझना, और ये भी है ना बेटा आपके गोल्ड का एटम। एम आई क्लियर टू एवरीवन? और ये भी है ना बेटा गोल्ड का एटम, और मेरा बच्चा ओ ये भी है ना बेटा गोल्ड का एटम। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो बेटा, ये जो अल्फा पार्टिकल है, दिस अल्फा पार्टिकल, 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 they passed this gold foil, they passed these gold atoms without any deflection. मैंने जो वो गोल्ड फॉइल बनाई ना, उसका मैग्निफाइड वर्जन मैंने यहां दिखाया। अब मैंने उस गोल्ड फॉइल में बेटा गोल्ड के एटम्स होंगे, आर यू गेटिंग मी? उस गोल्ड फॉइल में गोल्ड के एटम्स होंगे, उन गोल्ड एटम्स को मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। यहां से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हो बेटा मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स, उनका डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दे अंडरवेंट नो डिफ्लेक्शंस। देख रहे हो कुछ अल्फा पार्टिकल, जरा देखिएगा बेटा, ये है ना बेटा अल्फा पार्टिकल, ध्यान से देखो बेटा, इस अल्फा पार्टिकल की तरफ आपको जरा गौर से देखना है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और यहां से आ रहा है ना बेटा, तो कहने से ये इसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, और ये था ना इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, मगर ये अल्फा पार्टिकल और यहां से डिफ्लेक्ट हो गया थ्रू एन एंगल थीटा, थ्रू एन एंगल थीटा। मींस बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स आप देख रहे हो, उनका डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू स्मॉलर एंगल्स, उनका डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू स्मॉलर एंगल्स। क्लियर? उसके बाद जो मैंने थर्ड ऑब्जर्वेशन बताया, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, बहुत ही ज्यादा कम अल्फा पार्टिकल्स। जरा यहां देखिएगा बेटा, इस अल्फा पार्टिकल की तरफ, ये अल्फा पार्टिकल बेटा यहां से आ रहा है, इसका डिफ्लेक्शन हो गया थ्रू एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। देखिएगा बेटा कैसे, और इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था ना ये, और ये था ना इसका ओरिजिनल डायरेक्शन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा था। अब ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन, अब ये डिफ्लेक्ट हो गए बेटा इस डायरेक्शन में। जरा देखिए एंगल कितना है, वो इस 90 डिग्री से ज्यादा है ना। अगर मैं यहां पे दिखाता हूं, यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये आपका गोल्ड का एटम है, ये अल्फा पार्टिकल ध्यान से देखिएगा बेटा यहां से वापस आ रहा है। अब देखिए एंगल क्या लोगे आप, यहां पे आप गलत कर सकते हो। अल्फा पार्टिकल का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है, और वो बेटा ये है ना ओरिजिनल डायरेक्शन, ये आपका ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन ये यहां से डिफ्लेक्ट हो गया, ये यहां से नहीं गया, ये यहां से डिफ्लेक्ट हो गया। जो ये एंगल है बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बिटवीन द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड दिस डिफ्लेक्ट डायरेक्शन, इनके बीच में जो एंगल है दिस थीटा। तो दिस थीटा was very very large for very few alpha particles. अब अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा बेटा, देखिएगा बेटा, यहां पे बेटा, यहां मैं लिखता हूं बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। यहां मैं लिखूंगा बेटा थीटा, थीटा आपका एंगल है, डिफ्लेक्टेड एंगल, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। जरा मुझे बताओ, जब थीटा का वैल्यू, याद रखना बेटा, जब थीटा का वैल्यू कम था, जब थीटा का वैल्यू कम था, थीटा का वैल्यू कम, इसका मतलब है ना जिनका डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स डज नॉट अंडरवेंट एनी डिफ्लेक्शन। मीन्स बेटा व्हेन थीटा वाज वेरी वेरी लो, मीन्स जब थीटा 0 डिग्री था, उस टाइम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ओ बेटा मैक्सिमम थे ना। मीन्स देखो बेटा, जितना जितना एंगल बढ़ रहा है, ध्यान से समझना, जितना जितना डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो बेटा कम कम हो रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? अब जब डिफ्लेक्शन मैंने बताया और बहुत ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्शन, कितने अल्फा पार्टिकल्स का हुआ, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स हुआ ना, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स का, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो बहुत ज्यादा कम थे। ठीक है बेटा,
ये रिलेशन याद रखिएगा। When theta was 0 degree, when theta was 0 degree, में जब थीटा 0 डिग्री था, ध्यान से समझना बेटा, 0 डिग्री, नो डिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आपके मैक्सिमम थे। जब थीटा थोड़ा इंक्रीज हुआ, व्हाट डज दैट मीन? मीन्स अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स, उनके लिए थीटा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वो कम कम हुए। जब एंगल ज्यादा इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन ग्रेटर एंगल से हुआ, वो और भी बहुत कम थे, मींस उनका नंबर और भी डिक्रीज हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा अगर हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे, जरा देखिएगा बेटा, क्या मैं इसका ग्राफ ऐसे बना सकता हूं ना बेटा? कैन आई ड्रॉ ए ग्राफ ऐसे बेटा? ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। अगर मैं इस डायरेक्शन से लिख रहा हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ध्यान से समझना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मैं वाई एक्सिस से प्लॉट करता हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, मीन जितना जितना मैं ऊपर ऊपर जाऊंगा अल्फा पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज होगा। अगर बेटा मैं वाई एक्सिस के थ्रू प्लॉट कर रहा हूं बेटा स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल वो है ना बेटा आपका थीटा, दैट इज सिंपली डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हो गया। Scattering angle gives us the magnitude of deflections। जरा मुझे बता, जरा बेटा बता, यहां पर बेटा आपका थीटा है ना 0 डिग्री और थीटा है ना 0 डिग्री, मीन्स 0 डिग्री डिफ्लेक्शन कितने अल्फा पार्टिकल्स का हुआ? और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स का हुआ ना, 99% से ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स का हुआ ना। तो उस टाइम बेटा 0 डिग्री डिफ्लेक्शन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स का हुआ, तो मैं ग्राफ यहां से स्टार्ट करूंगा। जितना जितना एंगल बढ़ा, जितना जितना डिफ्लेक्टेड एंगल बढ़ा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम कम होते गए, तो ये ग्राफ बेटा कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। आर यू गेटिंग मी बेटा? इस ग्राफ को बेटा मैं अच्छे वर्जन से बनाता हूं ताकि सबको दिखाई दे बेटा। दिस ग्राफ इज सम व्हाट लाइक दिस, ठीक है बेटा, ऐसे ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से आपको क्लियरली आइडिया मिल रहा है, जब डिफ्लेक्शन, ये स्कैटरिंग एंगल, इट गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन। जब डिफ्लेक्शन 0 डिग्री था, जब डिफ्लेक्शन 0 डिग्री था, मीन्स अल्फा पार्टिकल जा रहे, दे आर नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड, दे आर पासिंग द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। उस टाइम पे बेटा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम थे ना, इसलिए बेटा ग्राफ मैंने यहां से स्टार्ट किया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जरा समझिएगा, जरा समझिएगा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स दे अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉलर एंगल्स। मीन्स अब जब एंगल बढ़ रहा है, जब एंगल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम कम हो रहे हैं, तो मैंने ऐसे दिखाया, जितना जितना मैं आगे जा रहा हूं नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कम कम हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन या थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज लाइक दिस, कितने अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ थ्रू ग्रेटर एंगल्स, वो और भी बहुत कम था। इसलिए बेटा जितना एंगल बढ़ रहा है उतना ग्राफ आप देख रहे हो बेटा कम कम होते जा रहा है। दिस इज द ग्राफ, सो यू कैन स्केच दिस, दिस इज ग्राफ between scattering angle, scattering angle theta and, और किसके बीच में बेटा, and number of alpha particles hitting the screen, hitting the zinc sulfide screen। ठीक है बेटा, आज यहां तक हम रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा इस एक्सपेरिमेंट को हम और आगे लेके जाएंगे विद सम ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दैट। अभी मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, मैं देखता हूं बेटा इज एनी प्रॉब्लम। नो नीड टू एक्सप्लेन, एच जी सर इज एनफ। थैंक यू नेचर एनफ फॉर सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। Sir, will answer your question at the end. Shaheen, why some alpha particles got deflected? ठीक, why Rutherford take the gold foil? चलिए आप देखिएगा बेटा, आपके 2-4 क्वेश्चंस में लेता हूं। ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, क्यों 99% अल्फा पार्टिकल्स
दे डज नॉट अंडरवेंट डिफ्लेक्शंस, इनका आंसर बेटा आपको कल मिलेगा जब मैं इसका कंक्लूजन देता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को ही क्यों चूज किया। देखो बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में हमें गोल्ड की थिन स्ट्रिप चाहिए थी, या टारगेट की थिन स्ट्रिप चाहिए थी। और याद रखना बेटा, गोल्ड इज हाईली मेलेबल। आप गोल्ड को बेटा शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, थिन शीट्स में। दैट्स वाई इफ वी से दैट गोल्ड इज हाईली मेलेबल, वी कैन गेट वेरी वेरी थिन शीट्स ऑफ गोल्ड। दैट्स वाई गोल्ड वॉज टेकन। ठीक है बेटा। उसके बाद द सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने वहां पे स्क्रीन पे देखा कि अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ। डिफ्लेक्शन बेटा इसलिए हुआ क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूक्लियस का चार्ज भी पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में अप्रोच करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, देयर विल बी कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इसलिए बेटा वो रिपेल हो गया। नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में देखते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई हैव, Why Rutherford take gold foil? Because gold is highly malleable. इसकी हम बेटा थिन शीट्स बना सकते हैं। Malik Malik, you are wonderful, sir. Love you from Kulgam. Thank you, Malik Malik, for such a wonderful compliment. What was the use of the slits? आप देखिएगा बेटा, मैंने यहां पे एक slits मैंने दिखाया बेटा आपको। Yes, like this. देखो बेटा, जो ये स्लिट्स है ना, जो ये स्लिट्स है, दे डायरेक्ट दीज अल्फा पार्टिकल्स। आर यू गेटिंग मी? ये जो स्लिट्स है ना, ये इन अल्फा पार्टिकल्स को डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द टारगेट, टुवर्ड्स द टारगेट। दे डायरेक्ट दीज अल्फा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द टारगेट। ठीक है बेटा। और भी कुछ वंडरफुल क्वेश्चंस, और भी कुछ formulas and many more things about this experiment. I will be taking them in the next class. Hope everyone enjoyed the class. Allah Hafiz everyone.